दोस्तों, नमस्कार। जय जोहार, जय भीम। मैं हूं अमृत मरावी और आप देख रहे हैं द ट्राइबल टाइम्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गोंडवाना की महान सम्राज्ञी रानी दुर्गावती की। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं गोंडवाना की रानी दुर्गावती के बारे में। भारत के इतिहास में मुगलों को चुनौती देने वाले शासकों की सूची में महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, लेकिन इस सूची में अकेले दो नाम ही नहीं थे। इसमें एक नाम गोंडवाना की रानी दुर्गावती का नाम भी था, जिन्होंने अकबर की सेना के नाक में दम कर रखा। उन्होंने न केवल आखिरी दम तक मुगल सेना को रोककर अकबर की उनके राज्य पर कब्जा करने की हसरत को कभी पूरा नहीं होने दिया। आज भी गोंडवाना क्षेत्र में उनकी वीरता और अदम्य साहस के अलावा उनके किए गए जन कल्याण के कार्यों को याद किया जाता है। 450 साल पहले मुगल शासक अकबर और उनकी सेना का मान मर्दन करने वाली रानी दुर्गावती का जन्म 24 जून 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर के चंदेल राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर इकलौती संतान के रूप में जन्म लिया। दुर्गावती अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती पड़ा, ऐसा माना जा रहा है, जो आगे चलकर उनके जीवन में भी फलीभूत भी होता दिखा। उन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी जैसी युद्ध कलाओं की शिक्षा ली। अकबरनामा में उनकी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि वो तीर और बंदूक चलाने में माहिर। दुर्गावती के पति दलपत शाह गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशजों के 4 राज्यों गढ़ मंडला, देवगढ़, चांदागढ़ और खेरलागढ़ में से गढ़ मंडला पर अधिकार था। दुर्भाग्यवश रानी दुर्गावती से विवाह के 7 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। पति के निधन के बाद दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण की उम्र मात्र 5 वर्ष थी, इसलिए रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन अपने हाथ में लिया। उनके राज्य का केंद्र वर्तमान जबलपुर था। रानी ने 16 साल तक इस क्षेत्र में शासन किया और एक कुशल प्रशासक की अपनी छवि निर्मित की। बताया जाता है कि अकबर ने रानी को एक सोने का पिंजरा भेजकर कहा था कि रानियों को महल के अंदर ही सीमित रहना चाहिए, लेकिन दुर्गावती ने तीखा जवाब दिया तो अकबर तिलमिला उठे। अकबर वैसे भी अपना साम्राज्य का दक्षिण में विस्तार कर ही रहा था और मालवा पर कब्जा कर चुका था। उसने गोंडवाना को भी अपने कब्जे में करने के लिए आसिफ खां को गोंडवाना में आक्रमण करने का आदेश दिया। अकबर की सेना द्वारा गोंडवाना में हमले के दौरान दुर्गावती ने अपने बेटे नारायण के साथ घोड़े में सवार होकर तलवार लेकर दुश्मनों पर हमला कर दिया। उनके साहस को देखकर मुगल सेना में भगदड़ मच गई। इस हार से घबराकर आसिफ खां ने रानी को शांति का प्रस्ताव भेजा, लेकिन रानी ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन आसिफ खां ने दूसरी बार हमला किया और फिर मुंह की खाई। जब तीसरी बार आसिफ खां ने दुगनी ताकत से हमला किया। इस युद्ध में रानी ने सैकड़ों सैनिकों को मारकर वीरगति प्राप्त। 24 जून 1564 को हुए हमले में रानी ने केवल 300 सैनिकों के साथ सैकड़ों मुगल सैनिकों को मारा और बहादुरी से लड़ रही थी। तभी अचानक एक तीर उनकी आंख पर लगा, लेकिन उन्होंने खुद को दुश्मनों को जिंदा पकड़ने नहीं दिया और अपनी कटार अपनी छाती में उतार कर बलिदान दे दी।
जबलपुर के पास मंडला रोड पर स्थित रानी को समाधि बनी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय जोहार, जय भीम।